आप हमेशा नए लोगों को मिलते हैं, उसके लिए आपको अपने मुंह पे एक स्माइल रखना जरूरी है, हमेशा हंसते रहना जरूरी है। कभी भी अगर आप इस स्ट्रेंजर को मिलते हैं तो कभी भी उनको इनविटेशन देना नहीं है या प्रपोजल दिखाना नहीं है, केवल स्ट्रेंजर को अपनी लिस्ट में लाना आपका काम है। चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे लोगों को अपनी लिस्ट में ला सकते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप शॉपिंग करने जाते हैं, इसका मतलब प्रोस्पेक्टिंग करने जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रोस्पेक्टिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लोगों से मिलना है और सब जगह लोग ही लोग हैं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लोग हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लोग हैं, आप किसी शॉप में जाते हैं तो लोग हैं, मॉल में जाते हैं तो लोग हैं, आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में तो वहां भी लोग हैं। मतलब कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको लोग ही लोग दिखते हैं। केवल आपको क्या करना है, आपको अपना एंटीना ट्यून रखना है और आपको यह समझना है कि आपका गोल है कि आपको मैक्सिमम लोग अपनी लिस्ट में लाने हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं और कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करेंगे, जिससे आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला है 3 फीट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? 3 फीट फॉर्मूला का मतलब है कि आपके कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेडी, कोई भी आपके 3 फीट पे आ गया तो उसको आपको अपनी लिस्ट पे लाना है, यह आपका गोल है। इसके लिए पहले तो एक बहुत अहम बात है कि आपको हमेशा अपने मुंह पे एक अच्छी स्माइल रखनी है, हमेशा हंसते रहिए। हंसने वाले लोगों से ही लोग बात करना चाहते हैं। और फिर कोई भी सामने आ गया तो अगर 3 फीट पे है तो उसको कहीं से भी बात शुरू करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और कोई आपके 3 फीट पे आ गया तो उनसे बोलिए कि देखिए कितना अच्छा मौसम है, तो वो भी बोलेंगे बहुत अच्छा है। आपकी बात वहां से शुरू हो जाती है। अगर आप चाहें, मान लीजिए कोई बस आ रही है तो आप उनसे पूछिए कि ये बस कहां जाएगी, तो बताएंगे आपको और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। तो ऐसे आपकी बात की शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस। मतलब कि आपने बात शुरू करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके टाई बहुत अच्छी है और वो उससे भी बात शुरू हो सकती है, या आपकी शर्ट बहुत अच्छी है और उससे बात शुरू हो सकती है। ऐसे कुछ भी एक बहाना लगा के आप बात की शुरुआत कर सकते हैं। आपका गोल क्या है कि उनका नाम और उनका फोन नंबर आपके लिस्ट में आना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूले से हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्म, FORM। इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज भी आप उनसे पूछना चाहते हैं पहले अपने बारे में बताइए, फिर उनके बारे में पूछिए। जैसे कि पहला F है, F का मतलब है फैमिली। मतलब कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए और उनकी फैमिली के बारे में जानिए। तो मैं अगर किसी से पूछ रहा हूं उनकी वाइफ के बारे में तो मैं कैसे पूछूंगा? मेरी वाइफ एक स्कूल में प्रिंसिपल है, आपकी वाइफ क्या करती हैं? मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, आपकी बिटिया क्या करती है, या आपके बच्चे क्या करते हैं? ऐसा उनसे शुरुआत कर सकते हैं तो उनकी फैमिली के बारे में आप जान लेते हैं। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जब भी किसी से बात शुरू करते हैं तो पहले अपनी फैमिली के बारे में बताइए, फिर उनकी फैमिली के बारे में जानिए। मान लीजिए आप किसी आदमी से बोलते हैं अपने बताए बिना कि आपकी वाइफ क्या करती हैं, तो इसका इफेक्ट कुछ गलत जा सकता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है आपको। एक बार अगर आप अपनी फैमिली के बारे में उनको बता चुके और उनकी फैमिली के बारे में जान चुके, आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है। दूसरा O का मतलब है ऑक्यूपेशन। मतलब कि आपका क्या व्यवसाय है, आप क्या व्यवसाय करते हैं और वो क्या करते हैं, पूछना जरूरी है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूं तो मैं एक इंजीनियर हूं और एक बड़ी कंपनी में एक कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहा हूं। आप क्या करते हैं, ऐसा पूछा तो अच्छा लगता है। अगर वो अपना कोई भी ऑक्यूपेशन बता रहे हैं या कोई भी सर्विस बता रहे हैं या कोई भी बिजनेस बता रहे हैं तो उसके बाद वेरी गुड बोलना बहुत जरूरी है। मान लीजिए वो बोलते हैं कि मैं एक फला कंपनी में काम करता हूं, तो अगर आपको मालूम भी है कि वो कंपनी बंद होने वाली है तो ये नहीं बोलना कि अच्छा उस कंपनी में काम करते हैं वो तो बंद होने वाली है। ऐसा बोलना नहीं है, आपको बोलना है वेरी गुड। अगर कोई बिजनेस करता है, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वो बोलता है कि मैं इस टाइप का बिजनेस करता हूं, तब भी आपको क्या बोलना है, वेरी गुड। इससे एक अच्छा रिलेशन और बिल्ड होने का चांसेस है। आपको उनकी फैमिली के बारे में मालूम पड़ गया, क्या काम करते हैं ये मालूम पड़ गया। तो R का मतलब है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है कि वो कहीं अपने ऑफिस या अपने बिजनेस के टाइम निकालने के बाद, मतलब कि शाम के टाइम जब वो फ्री होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जिम जाते हैं या कहीं खेलने जाते हैं, कुछ करते हैं क्या?
ऐसा पूछना जरूरी है। तो पहले फिर वही अपने बारे में बताइए कि मैं एक जिम में जाता हूं, मैं एक क्लब का मेंबर हूं, आप कहीं पे जाते हैं क्या? तो यूजुअली आपको ये क्वेश्चन का आंसर हमेशा मिलेगा कि अपने पास वक्त कहां है ये सब करने के लिए। अभी आपको ये मालूम पड़ गया कि उनकी फैमिली है, उनका ऑक्यूपेशन में वो कहीं बिजनेस में काम करते हैं, किस टाइप का बिजनेस करते हैं ये भी मालूम पड़ गया, और क्या वो कहीं पे अपना रिक्रिएशन के लिए कुछ टाइम निकालते हैं क्या। अगर वो नहीं निकालते हैं तो ये प्रोस्पेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। लास्ट एम का मतलब है मैसेज। ये पूरी डिस्कशन में ना तो आपको उनको इनवाइट करना है, ना ही आपको उनको कोई प्रपोजल या कोई बिजनेस के बारे में बताना है, पर एक मैसेज जरूर देना है उनको कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बताऊंगा जो आप देख के एक अच्छा बिजनेस खड़ा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। और यहां पे आपको आपकी बात को खत्म करना है और सिर्फ कार्ड एक्सचेंज करना है। आपका विजिटिंग कार्ड उनके पास जाना चाहिए और उनका विजिटिंग कार्ड आपके पास आना चाहिए। महत्व यह नहीं है कि आपका कार्ड उनके पास गया, महत्व यह है कि उनका कार्ड आपके पास आया क्यों, क्योंकि उनका फोन नंबर और उनका नाम आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी लिस्ट में आ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को आपने अपना कार्ड दिया और उसने आपको कांटेक्ट किया, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आपको ही उनको कांटेक्ट करना होता है। मान लीजिए उनके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो आपको पहले उनका नाम और नंबर लिख लेना है और फिर अपना कार्ड उनके हाथ में देना है। यह स्ट्रेंजर का नाम और नंबर आपकी लिस्ट में आना जरूरी है। जब यह लिस्ट में आप नाम लिखते हैं, इसको फेयर क्वालिफिकेशन करने में भी आपको आसानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उनको फॉर्म किया हुआ है। आपको उनकी फैमिली के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में और रिक्रिएशन क्या करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है। इसलिए आपको फेयर क्वालिफिकेशन करने में आसानी हो सकती है। यह तो एक तरीका हो गया। किसी को आपने अगर प्रपोजल दिखाया और उसने आपको नो बोल दिया, वो नहीं आना चाहता, इसका मतलब क्या है कि उससे आपको रेफरेंस लेने हैं। मान लीजिए उन्होंने आपको कुछ 5 लोगों का रेफरेंस दे दिया। अब ये 5 लोग जो आपके साथ आए हैं वो आपकी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। आप उनको फेयर क्वालिफाई करके प्रपोजल दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए उसमें से 2 लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब 2 लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप अपने नीचे मत जोड़िए उनको। जिसने आपको रेफरेंस दिया है आप उसको फोन करके पूछिए कि क्या ये 2 लोग मैं अपने साथ जोड़ लूं, क्योंकि आपने तो अभी जुड़े नहीं है इस बिजनेस में। ये माना हुआ है कि वो आदमी जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ जाता है कि मैंने जो रेफरेंस दिए थे वो जुड़ने के लिए तैयार है, इसके मतलब ये बिजनेस होता है। ये तो हो गया जब आप किसी से मिलते हैं तो उनको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करके या फॉर्म करके अपनी लिस्ट में लाते हैं। एक काम और कर सकते हैं, आप किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या किसी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप कई लोगों से मिल सकते हैं। क्लब को ज्वाइन करना मतलब कि वहां पे एक्टिवली पार्ट लेना नहीं है, केवल वहां पे ज्वाइन करके आप लोगों से मिलते रहते हैं और उनको प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट में लाना शुरू कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आपके जो नेबर जो आपके साथ रहते हैं या उठते हैं बैठते हैं, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर वो नहीं आना चाहते या वो आपकी लिस्ट में तो रहेंगे पर वो आना नहीं चाहते, पर उनको एक रहेगा कि वो कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस देते रहेंगे। किसी भी पार्टी में अगर आपको इनवाइट किया जाता है तो जरूर जाइए उस पार्टी के अंदर और वहां पे भी स्माइलिंग फेस रख के जाइए। आप जहां शॉपिंग करते हैं, रोज मॉल में या किसी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं, तो अपनी शॉप को बदलते रहिए, जिससे क्या होता है कि आप जब शॉप बदलते हैं तो नए लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं। जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे उनके टीचर्स से मिलते रहिए, क्योंकि उनसे भी रिलेशन बिल्डिंग हो सकता है। जब अपने बच्चे को आप स्कूल में कहीं छोड़ने जाते हैं, बस स्टॉप पे, या तो बस स्टॉप पे कई पेरेंट्स भी छोड़ने आते हैं, तो वहां पे भी आप लोगों से मिलते हैं, तो वहां भी लोगों से मिलकर आप प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी लिस्ट में ला सकते हैं। एक तरीका और है, मान लीजिए 2 लोगों को रोज मैं अपनी लिस्ट में ऐड करूंगा ही, ऐसा गोल रखते हैं, तो आप में एक ताकत, एक हिम्मत आ जाती है और आप क्या करने लगते हैं, टीटीपी करने लगते हैं। इसका मतलब है टॉक टू पीपल। इफ यू आर नॉट मीटिंग 3 न्यू पीपल इन अ डे, योर हैबिट्स आर बैड। हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक दिन में कुछ 3 नए लोगों को नहीं मिलते हैं, आपकी आदतें खराब हैं। इंप्रूव इट, इसको इंप्रूव करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स,